अल्फाज के साथ इस्तेमाल करता है, जिससे पूरा सर्कल 8 बंदों का या 10 बंदों का या 12 बंदों का ये ख़राब कर देना या मुतासिर कर देना, ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं किससे? ये अंदर के चोर से। क्योंकि अशरफुल मखलूक़ात के 2 पैटर्न मैंने आपको बताया ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसी तरह अंदर का जो चोर है, अंदर का जो एक बनाया हुआ चोर है, मेरा आपका, इसकी तरीक़े पैदाइश का मालूम होना बहुत ज़रूरी है, ताकि अजाले की तरफ जाए, ताकि इस खौफ के आलम से आज निकल रहे हैं। इस डर से नहीं अब ज़िंदगी गुजारनी है, इस कैफियत के अंदर अब ज़िंदगी नहीं गुजारनी है कि अंदर का चोर बार बार आपको बोलता जाए, बाऊ बाबा अगर तू वहाँ गया तो वहाँ फ़लाँ आ सकता है या फ़लाँ आ सकती है। ये अंदर के चोर की आपको सिग्नल्स हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उस इलाके के अंदर गया, अगर तू मकरूज़ है वो तुझे बिठा लेगा। तू अगर फ़लाँ शख्स के घर पर गया, तेरा उसका तनाज़ा था 20 साल पहले का, 15 साल पहले का, तूने उसके साथ ज़्यादती की थी, अब अगर तू किस मुंह से जाएगा वहाँ पर, वो देख तेरे साथ क्या करता है। ये क्या है? ये अंदर का चोर है। ये अंदर का चोर आपको अपने साथ दोस्ताना माहौल में रखना चाहता है, इससे निकालना नहीं चाहता। क्यों? उसको फ़ायदे बहुत हैं, क्योंकि अंदर के चोर का कनेक्शन सीधा शैतान के साथ मिलता है। वो उसको हर वक्त कोई ना कोई मटेरियल, कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी वो उसको देता जाएगा, प्रोवाइड करता जाएगा, उसको मटेरियल देता जाएगा कि ये जो अशरफुल मखलूक़ात है, ये जो इंसान है जिसके अंदर तेरा डेरा है, इसके अंदर से बाहर ना निकलना। अगर ये निकला तो तेरा काम भी ख़त्म, तू भी किसी जगह का नहीं रहेगा। वो उस खौफ के आलम में अंदर का चोर वो जगह ही नहीं छोड़ता, कहते नहीं इधर ही ठीक है जनाब, इधर रिलैक्स हो। थोड़ा सा 2, 4, 6 दिन जब कुर्बत होती है रब की तरफ, आपकी रुजू करते हैं रब से, उस वक़्त अंदर का चोर आपको और जो है ना वो पावर के साथ और नेगेटिव तरीके के साथ तंग करना शुरू कर देता। तो इनिशियल स्टेज में लिस्ट बना ली तरीक़े पैदाइश की। तरीक़े पैदाइश के बाद इस अंदर के चोर को पहली डोज कब दी, वो वाक़या ज़हन में आना चाहिए। वाक़या ज़हन में आ गया, हाँ फ़लाँ सन था, फ़लाँ वक्त था, फ़लाँ कैफियत थी और वो मजबूर था या मजबूर थी, उसके साथ मैंने ये हरकत की या मैंने ये काम किया। ये आपका इनिशियल स्टेज के बाद सेकंड फेज़ अब शुरू होता है। फिर थोड़ा सा और आगे चलते हैं, फिर थर्ड फेज़ शुरू होता है, फिर फोर्थ फेज़ शुरू होता है। एक सेकंड पानी पीऊँगा। जब 3-4 फेजेस आपके कंप्लीट होंगे ना, फिर आपको लगेगा ओहो ये तो अंदर का चोर काफ़ी हाइट का हो गया। वो फिर जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, उन लोगों की तादाद, उन लोगों की लिस्ट वो भी बनती जाएगी। फिर कहीं जाकर आपके सामने अंदर के चोर की पूरी हिस्ट्री आ जाएगी। अब जब हिस्ट्री आ जाएगी तो उसका अजाले का तरीका है बहुत आसान, बहुत ज़्यादा मुश्किल। करने पे आएंगे आसान लगेगा, सोचने पे आएगा मुश्किल लगेगा। फिर उन लोगों के साथ राब्ता किया जाना है, उनको ढूंढना है, कौन किस शहर, किस कंट्री, किस मुल्क में रहता है। वो चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्रेस बुक हो, चाहे ग्रेस बुक हो, कोई भी हो। वो जब आप सर्च के अंदर जाएंगे तो वो 1 बाय 1 करके आना शुरू हो जाएंगे। फिर उनके साथ उस कैफियत को डिस्कस करेंगे, उस गलती को तस्लीम करेंगे। ये आपने अपने अंदर के चोर को फर्स्ट जो एक पावर थी वो अब आपने खींच ली उससे, आपका उससे राब्ता हो गया। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको फॉरगिव करे ना करे, छोड़ दे, नज़रअंदाज कर दे, माफ़ कर दे। लेकिन जो अंदर का चोर है ना, ये अगर 6 फीट का है तो ये रह जाएगा 5 फीट का। इसको आहिस्ता 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 उस डेट ऑफ बर्थ तक लेकर आना है।
एक फ़ाइल क्लोज़ हो गई, अब दूसरी फ़ाइल की तरफ आ जाए, उसके साथ भी आपने यही प्रोसीजर करना है, माफ़ी तलाफ़ी। तो जैसे जैसे आप ये करते जाएंगे ना, ये जो खौफ की ज़िंदगी है, अंदर के चोर के साथ जो ताल्लुक आता है, इसके अंदर क्लैश आना शुरू हो जाएगा, तफरीक जिसको कहते हैं, एक इधर निकल जाएगा, एक इधर निकल जाएगा। फिर खुदा शायद है महसूस करेंगे कि अब ज़िंदगी में कोई वज़न नहीं है, अब ज़िंदगी में कोई बोझ नहीं है, अब घुटका नहीं है, भले रात के 4 बजे को कॉल आए, भले कोई शख्स आपको फ़ोन पे थ्रेड ही क्यों ना करे, भले आप उसको जानते ही नहीं जानते हैं। क्यों? उस अंदर के चोर को आपने मार दिया, उन लोगों से तलाफ़ी करके, उन लोगों से माफ़ी मांग कर, उन लोगों के आगे अपने आप को सरेंडर करके कि जनाब हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, और इसके करने से पहले जो मालिक है मेरा और आपका, उसके आगे दरख्वास्त भेज दें कि ऐ परवरदिगार, मैं अपनी इस गलती का एतराफ़ करने तेरे उस बंदे या बांदी के पास जा रहा हूँ, मेरी मदद फरमाना, और उसके दिल के अंदर तू रहम डालना, और उसके दिल के अंदर वो कैफियत डालना कि उस कैफियत से मेरे जो अंदर का चोर है ये डेथ कर जाए, मर जाए, ये निकल जाए। ये ज़हन में रखिएगा बात, ये अंदर का चोर बहुत ख़तरनाक चीज़ है हर उस इंसान के लिए जिसने अपनी लाइफ को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जीने के लिए कई लोगों के साथ उखाड़ पिछाड़, बर्बादी, तबाही, जज्बात के साथ खेलना, किसी के जज्बात के साथ खेलना, ये बात ज़हन में रखिएगा। एक नहीं है, अनगिनत अफराद हैं ऐसे हम लोग जिनके जज्बात के साथ खेलते हैं। पता नहीं होता कल क्या है, परसों क्या है, एक हफ्ते बाद क्या है, एक माह के बाद क्या होना है। कमिटमेंट कर जाते हैं अपनी इन ख्वाहिशात के लिए। कहीं जनाब टीन एज के अंदर किसी को प्रपोज़ करके बैठे हैं, वो उसी हालत, उसी कैफियत में, उसको अगर आज 20 साल हो गए या 22 साल हो गए, ज़हन उसका आप ही की तरफ लगा होगा। इसी तरह आपने किसी ज़माने में किसी साहब को, किसी मेल को कोई आसरा टॉनिक दे दिया, वो आपकी मोहब्बत के अंदर मुब्तला हो गया, या जनाब उसने बस घर बार छोड़ दिया, वो अंदर का चोर आपको कहीं सुकून नहीं लेने देगा, उसका अजाला करना पड़ेगा, उसको ढूंढना पड़ेगा। जब तक उसको नहीं ढूंढेंगे, जब तक उससे माफ़ी तलाफ़ी नहीं होगी, अंदर का चोर साथ साथ चलता रहेगा, ना आपको जीने देगा, ये भी ज़हन में रखिएगा, ना आपकी फैमिली को जीने देगा, और ना जो आपके दिमाग के अंदर मुस्बत सोच जो है उसको प्रॉपर काम करने देगा, जब तक ये अंदर का चोर ख़त्म नहीं होता। पानी पीऊँगा, सॉरी। अब अंदर का जो चोर है ये किस अंदाज और किस तरीके से बाहर लाएंगे आप, ये मैंने आपको स्ट्रेटजी बता दी। अब कुछ अंदर के चोर की कैफियत इस तरह की भी बाज़ दफ़ा हो जाती है कि कुछ काम आपसे इस तरह के करवा जाता है जिसमें वो अपना चेहरा इजहार कर देता है। क्या कर देता है जी? इजहार। मैंने आपको एक चीज़ से मना किया कि जनाब ये काम ना कीजिएगा, ये अच्छा काम नहीं है। आपने कहा अच्छा जी ठीक है, नहीं करते। और कुछ दिनों के बाद मुझे आपने वो काम करते देख लिया। बात ज़रा समझिएगा, मुझे आपने कुछ नहीं कहा। अब वो जो अंदर का चोर है ना मेरा, वो मुझे बैठने नहीं देगा। अब आपने कोई तकाजा नहीं किया, कोई सवाल नहीं किया, आपने कोई पूछा नहीं, मैं अपनी सफाई देना शुरू कर दूँगा। क्यों? ये अंदर का चोर मजबूर कर रहा है कि भाई तू इसको बता दे, तू इसको क्लियर कर दे। और अगर अंदर चोर नहीं है तो ना तो आप उसको बोलेंगे कि ये चीज़ करना सही नहीं है, और ना आपको इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि अगर किसी ने आपको देख लिया, अगर वो काम पॉजिटिव है
अगर नेगेटिव है तो अंदर का चोर परेशान रहेगा। फिर आप उसको अपनी सफाइयाँ पेश करेंगे, बड़े आराम से, बड़े तसल्ली से बैठकर, और नहीं जनाब इस तरह बात नहीं हुई थी, इस तरीके से बात हुई थी, ये इस वजह से किया गया था। अगला आपसे नहीं पूछ रहा है कि आपने क्यों किया, ये अंदर का चोर आपको उसकी तरफ लेकर जा रहा है, रागिब कर रहा है। क्यों? खलबली मच गई है ना अंदर के चोर की, कहेगा नहीं चल भी ये कर। और फिर जब ऐसन तरीके से अल्लाह ताला के फजल रहमत करम से अजाले की जब बात हो जाती है, बैठ जाते हैं और जो जो मिस्टेक है उनकी लिस्ट सामने पेश कर देते हैं, जनाब ये मेरे से गलतियां सरजद हुई हैं। इसके अंदर भी अंदर का चोर बोलेगा नहीं, ये बोलो कि कुछ आपकी भी गलती थी, कुछ आपकी भी मिस्टेक थी। ये अंदर का चोर अभी अंदर ही है, निकला नहीं है। और अगर ये कह देते हैं कि नहीं मेरी गलती थी, मैंने ही ट्रैप किया था, मैंने ही कमिटमेंट किया था, मैंने ही नुकसान का इरादा किया था, मैंने ही अपना फ़ायदा सोचा था और उस फ़ायदे के अंदर टोटली आपका लॉस था, तो फिर ये अंदर का चोर क्या करेगा? फिर ये समझ लें इसकी मौत है। फिर ये आपको ज़िंदगी के रास्ते दिखाएगा कि हाँ ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है। और जब ये अंदर का चोर बढ़ाते जाएंगे, इसका असर आपकी औलाद के ऊपर, आपकी ज़ोजा के ऊपर, आपके हस्बैंड के ऊपर, आपकी औलाद के ऊपर, उस घर के अंदर रहेगा 24 घंटे। गलतियां तो की हैं ना। अब ये अंदर का चोर एक खौफ डाल देता है कि भाई तूने की है, उसके साथ अब तेरे बच्चे, तेरी औलाद, तेरे हस्बैंड, तेरी बीवी, इसके साथ तो नहीं होगा इस तरह का मामला। ये और परेशानी की बात है। ये नई एक विंडो खुल गई, अब बंदा और परेशानी की तरफ जाना शुरू हो गया। उसका फंक्शन है ना, हर चीज़ का एक फंक्शन है। अंदर के चोर को रब ने तो नहीं भेजा ना, मैंने और आपने बनाया बैठकर। वो अंदर ही उसने अपना डेरा बना लिया है, बिस्तर भी वहीं लगा लिया है, खाना पीना भी वहीं, खुराक भी हम रोज़ाना उसको देते जाते हैं। जहाँ आप बोल्ड हो जाते हैं, अंदर के चोर को ख़त्म कर दिया, अंदर कोई चोरी नहीं है, फिर आप देखें किस तरह आप माशरे में, किस तरह आप ज़माने में लोगों की आँख के अंदर आँख डाल कर बात कर सकते हैं। कोई खौफ व ख़तर ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देंगे, बल्कि ऐसी ऐसी जगहों पर आप जाना शुरू कर देंगे जहाँ आपको खौफ नहीं आएगा किसी भी चीज़। क्यों? अंदर का चोर ख़राब हो गया। रखेंगे जारी बात को। कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मुझे आप प्रोग्राम बहुत पसंद आया और आप जो ये बातें कर रहे हैं ना, जी जी, तो अल्लाह ताला से मैं दुआ करूंगी कि हम सबको इसको समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन जी आमीन। और हक दी वालों और आपको बहुत सारी अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। आमीन जी आमीन। और आप इसी तरह हमारी रहनुमाई फरमाए और हमें अल्लाह ताला राह हिदायत पर रखे और अल्लाह ताला आपको बहुत, हक दी वालों को बहुत कामयाबी दे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। और आप मेरे हक में दुआ करते रहिए इंशाअल्लाह ताला जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। नाज़िर, अब कुछ फैमिली इश्यूज पर बात आ जाती है। इसके अंदर अंदर के चोर का बड़ा अमल दखल है। वो कपल एक अच्छी भली खुशगवार ज़िंदगी गुजार, अब स्टेप की बात होती है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप। लड़के के वालिदैन या लड़की के वालिदैन वो कुछ इल्ज़ामात, कुछ हरकत, कुछ प्रोपोगंडा इस अंदाज से करते हैं, हो जाता है कुछ थोड़ा कुंद ज़हन का, कम फहम ज़हन का उस प्रोपोगंडे के अंदर इन हो जाता है। अब जो ये क्रिएट करता है ना, चाहे ए है, चाहे बी है, चाहे सी है, चाहे डी है, चाहे ई है, चाहे एफ है, उसको वो अंदर का चोर जो है वो उलझा कर रखेगा। और वो इसी चोरी को मेंटेन रखने के लिए ज़िंदगी के 7 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल उस चोर की परवरिश करता रहेगा। अंदर के चोर की, उसको अपनी ज़िंदगी से नहीं निकालेगा। क्यों? ये टेस्ट आना शुरू हो जाता है लोगों को। माशरे में ऐसे अफराद हैं, जब किसी को गिरते देखते हैं, जब किसी को मरते देखते हैं, उनको एक लज्जत सी फील होती है। ये शैतानी अमल है। ये देखा होगा आपने, पिक्चर्स बनती हैं,
जनाब बड़ी बड़ी बेशुमार अनगिनत, कोई लाखों डॉलर की बनती है, कोई करोड़ों डॉलर की बनती है, और इसी सब्जेक्ट के ऊपर बनती है।